तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन काफ़ी टाइम बाद एक सेल लाया है और उसी सेल में बहुत ही ब्लॉकबस्टर डील्स आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि है सैमसंग का गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। जो मिलता था 1.5 लाख का, वो अभी मिलेगा 85,000 ओनली। और उसी के साथ एक और ब्लॉकबस्टर डील जो है आईफोन 17 में। इसमें भी आपको नॉर्मली ये 85 तक का सेल होता है, बट करेंटली आपको इस सेल में ये 70,000 तक का मिलेगा। तो ऑल्दो इन दोनों फ़ोनों में 15,000 का डिफरेंस है, बट आई एम प्रिटी श्योर जो लोग मतलब अभी फ़ोन मार्केट में सर्च कर रहे हैं नए फ़ोन के लिए, फ्लैगशिप फ़ोन के लिए, तो इन दोनों में उनका नज़र ज़रूर से रहेगा कि आईफोन का जो 17 प्रो है वो 1 लाख के नीचे कहीं से नहीं मिलता। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं कंपेयर करूँ स्पेक्स बाय स्पेक, क्या उनमें आपको एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज मिलता है, तो पहले ही बात करते हैं फॉर्म फैक्टर का। तो जो S25 अल्ट्रा है, अल्ट्रा फोन है, मतलब बहुत ही बड़ा है, लार्ज फॉर्म फैक्टर का फोन है। इसमें आपको ऑलमोस्ट 7 इंच का एक डिस्प्ले मिलेगा, जो कि इंडस्ट्री लीडिंग डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले मामले में कोई कंपैरिजन नहीं है। सारे जो फीचर्स आप एक डिस्प्ले सोच सकते हो मोबाइल के, वो इसमें डाले हुए हैं। और वहाँ पे अगर मैं बात करूँ आईफोन 17 का भी, उसका भी डिस्प्ले बहुत अच्छा है, बट साइज में कंपैरिजन में स्मॉल है। आपको इसमें एक 6.3 इंच का मिलेगा और सैमसंग में आपको इसमें एक 6.9 इंच का मिलेगा। रिफ्रेश रेट दोनों में ही सेम है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दोनों में देखने के लिए मिलता है। उसके साथ जो है ब्राइटनेस की बात करते हो, दोनों फोन में डिस्प्ले में एम्पल अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस मिलता है, जिसकी वजह से आप आउटडोर्स में भी आपको आराम से यूज कर पाओगे, कोई भी इशू नहीं होगा दोनों के दोनों फोन के डिस्प्ले में ही। बट फिर अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो सैमसंग के फोन में आपको एक कैमरा होल पंच मिलता है, वहीं पे एप्पल में आपको डायनामिक आइलैंड मिलता है। हालांकि एप्पल इसको एक ऐसे फीचर शोकेस करता है जो कि कुछ हद तक हैवी, बट डेफिनेटली अगर अभी मीडिया कंजम्पशन करोगे तो वहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस है वो सैमसंग के फोन में S25 अल्ट्रा में बहुत ज्यादा बेहतर मिलेगा कंपेयर टू दैट। और अगर मीडिया की बात करिए तो अगर स्पीकर की बात करें तो स्पीकर दोनों फोन में काफी अच्छे तरीके से है, बट पर्सनली मैं बोलूंगा आईफोन 17 का स्पीकर क्वालिटी मुझे बेटर लगा कंपेयर टू S25 अल्ट्रा। उसके बाद अगर हम बात करें और फीचर्स के, तो बेसिकली मैं बात करूंगा प्रोसेसर की। तो जो आईफोन में है वो आपको उसमें मिलेगा एप्पल का A19 प्रोसेसर, और वहीं पे सैमसंग के S25 अल्ट्रा में आपको लास्ट जनरेशन स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है, जो कि है 8 एलीट। तो 8 एलीट को अगर हम कंपेयर करें A19 से, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा पीछे रह जाता है 8 एलीट। हालांकि नो डाउट इज द बेस्ट ऑफ प्रोसेसर, बट अगर शेयर पावर की बात करें तो एप्पल के आपको A19 को ज्यादा पावरफुल ठहराया जाएगा, यानी एप्पल के आईफोन 17 ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू S25 अल्ट्रा। बट डे टू डे लाइफ में या हेवी यूज में भी आपको कहीं पे इसका डिफरेंस नोटिस नहीं होगा, क्योंकि इसका जो पावर है, उसका लोड लेने वाला ऐप अभी तक बना ही नहीं होगा, क्योंकि सारे जो भी ऐप है, जितना भी उसका कैपेबिलिटीज है, ये दोनों प्रोसेसर आराम से हैंडल कर पाएंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें ड्रॉ ही मिलते हैं। बाकी आप अगर फोटो रेंडरिंग करते हो, वीडियो रेंडरिंग करते हो, वीडियो एडिट करते हो फोन में, तब जाके आपको एप्पल में आपको डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कैमरास की, जो आईफोन की मतलब बहुत ही एक खासियत है कि आईफोन में आपको पता है कैमरा अच्छा तो होगा ही, बिल्कुल 17 में भी कैमरा बहुत अच्छा है। और अगर कैमरा की बात करें तो हाँ, सैमसंग में वो काफी सारे वेराइटीज मिलते हैं। जैसे सैमसंग का आपको जूम कैमरा मिलता है, टेलीफोटो कैमरा मिलता है, वो आपको आईफोन 7 में मिसिंग है। आईफोन में आपको सिर्फ एक अल्ट्रा वाइड मिलेगा और मेन सेंसर मिलेगा। सैमसंग को उसके साथ ही 2 अलग से टेलीफोटो लेंस दिया हुआ है। तो डेफिनेटली अगर फोटो की आप सोच रहे हो तो सैमसंग में एडवांटेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप टेलीफोटो लेंस का यूज करके बहुत खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हो, जो कि एक बहुत ही प्लस है सैमसंग के S25 अल्ट्रा की। वहीं पे अगर हम बात करें एप्पल में, तो आपको वहीं पे फ्रंट कैमरा में एप्पल आईफोन 17 में ज्यादा बेहतर क्वालिटी के फोटोज मिलेगा, क्योंकि जो फ्रंट कैमरा है एप्पल ने आईफोन 17 में अपडेट कर दिया है, और इसमें आपका जो क्वालिटी है वो भी एप्पल ने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है कंपेयर टू अदर। तो डेफिनेटली फ्रंट कैमरा में आपको एप्पल में ज्यादा अच्छा मिलेगा। बैक कैमरा में जो फैसिलिटी है या फिर मैं बोलूँ ओवरऑल क्वालिटी भी है, आपको सैमसंग के S25 अल्ट्रा में ज्यादा मिलेगा। भाई अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो में फ्रंट हो या बैक हो, एप्पल की चारों तरफ चर्चा है, यानी वीडियो में कोई टक्कर ही नहीं है। एप्पल के आईफोन 17 में ज्यादा बेहतर क्वालिटी और डिटेल के साथ जो वीडियो है वो आपको प्रोड्यूस करके देगा। तो अगर वीडियो के लिए खरीद रहे हो तो डेफिनेटली आईफोन 17 की तरफ देखो। अगर आप फोटोज के लिए खरीद रहे हो तो वो फैसिलिटी ज्यादा मिलता है सैमसंग में कंपेयर टू आईफोन, तो आप सैमसंग की तरफ जा सकते हो। बाकी उसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या क्या फीचर, तो बैटरी की बात करें तो सैमसंग में आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है। आईफोन 17 में आपको बैटरी साइज तो फिजिकली कम मिलता है, अराउंड 3700, बट नॉनदलेस एप्पल का जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है बहुत ही अच्छा है। डिस्प्ले साइज है वो भी छोटा है, तो इस वजह से बहुत सारा जो बैटरी का आउटपुट है दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर सी आपको मिलेगा। तो सैमसंग S25 अल्ट्रा बड़ा बैटरी होने के बावजूद भी जितना आपको बैटरी बैकअप देगा, सेम टू सेम आपको एप्पल में सेम मिल जाएगा। और अगर चार्जिंग स्पीड की भी बात करें तो बैटरी चार्जिंग स्पीड ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर सी आपको देखने के लिए, मतलब रिचार्जिंग जो टाइम है सिमिलर से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सैमसंग में आपको 45 मिलता है, एप्पल में 40 वाट का चार्जिंग मिलता है। बट बैटरी कैपेसिटी के डिफरेंस के होने की वजह से दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर सी टाइम में फास्ट चार्ज हो जाएगा।
था। बट अगर मैं कंपेयर करूँ तो हो सकता है एप्पल का जो आईफोन है वो कंपेयर टू सैमसंग ज़्यादा जल्दी चार्ज हो जाए, क्योंकि साइज स्नैप बैटरी का बहुत ही ज़्यादा छोटा है कंपेयर टू सैमसंग। तो उसके बाद अगर हम बात करें वायरलेस चार्जिंग की, तो दोनों फोन में ही वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। एप्पल में आपको मैक्स सेफ मिलता है जो कि बहुत बड़ा प्लस है, और सैमसंग के S25 अल्ट्रा में आपको सिर्फ वायरलेस चार्जिंग 15 एम्प्स का या वाट का आपको मिलेगा विदाउट मैक्स सेफ और एनी काइंड ऑफ फीचर। तो आपको अलग से केस खरीदना पड़ेगा मैक्स सेफ या ऐसे फीचर्स को अपने S25 अल्ट्रा में इनेबल करने के लिए, जो कि एक डाउन साइड है बेसिकली। उसके बाद अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो जी हाँ, सैमसंग में आपको मिलता है One UI, एप्पल में आपको मिलता है iOS। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, एक एंड्रॉइड है वो iOS है, वो आपकी चॉइस है कौन सा आपको अच्छा लगता है। बट अगर प्लस और नेगेटिव की बात करें तो डेफिनेटली एप्पल में आपको बहुत ही जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा ऑन डे 1, बट वहीं पे सैमसंग ने प्रॉमिस तो किया है 7 साल का अपडेट मिलेगा, बट कितना अभी आएगा वो डिपेंड करता है कि कितना सैमसंग पुश करने की कोशिश कर रहा है जल्दी अपने फोन में सॉफ्टवेयर को। बट करेंटली जो रिकॉर्ड रहा है S24 या 3 में, उसको नजर रखते हैं आपको उम्मीद कर सकते हो कि एंड्रॉइड लॉन्च होने के बाद आपको लगभग 6 मंथ टू 1 ईयर का वेट करना पड़ सकता है नेक्स्ट एंड्रॉइड वर्जन को मिलने के लिए। वहीं पे एप्पल में आपको डे 1 में मिल जाएगा, और एप्पल ने बहुत लंबे टाइम तक अपने फोन को सपोर्ट भी करता है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। मतलब लगभग 7 साल का तो करते ही करते हैं एप्पल, तो बिल्कुल उसमें सही है। वहीं पे एक एडवांटेज है वो एप्पल में बिल्कुल मिसिंग है, वो है सैमसंग S25 अल्ट्रा में S Pen सपोर्ट मिलता है, जिसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। ज्यादातर आप नोट टेकिंग वगैरह अपने फोन में इजीली कर सकते हो। हालांकि इसमें ब्लूटूथ फीचर वगैरह हटा दिया है सैमसंग ने भी, तो आप उससे फोटोज वगैरह नहीं क्लिक कर सकते दूर से, तो आप सिर्फ और सिर्फ नोट टेकिंग के लिए ये जो S Pen है वो यूज कर सकते हो। बट नॉनदलेस ये एक बहुत ही यूजफुल चीज है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हो या फिर किसी को पढ़ाते हो तो ये बहुत ज्यादा हैंडी आएगा, और क्विकली कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह आपको साइन वगैरह करने हैं, कोई भी काम हो तो इसमें बहुत ज्यादा इजीली आप इसको कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। भाई अगर बात करें मटेरियल की, तो एप्पल का जो 17 है वो एल्यूमिनियम से बना हुआ है, जो सैमसंग का S25 अल्ट्रा है वो टाइटेनियम से बना हुआ है। तो टाइटेनियम एक रिचर मटेरियल है, और इसकी वजह से जो ड्यूरेबिलिटी है फोन का वो भी बढ़ जाता है। तो अगर फोन गिर भी जाए आपके हाथ से, तो कंपेयर टू आईफोन 17 टाइटेनियम वाले आईफोन S25 अल्ट्रा में आपको डैमेज मिलने के चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। बट नॉनदलेस आपको अपना फोन बिल्कुल केयर के साथ यूज करना चाहिए, कितना भी अच्छा मटेरियल उसमें यूज हो या नहीं हो, आपकी फोन है, इतना महंगा फोन है तो आपकी जिम्मेदारी जरूर बनता है, तो जो की बात है। उसके बाद अगर वाटर रेटिंग की बात है, दोनों फोन में IP68 मिलता है, बट वहीं पे आईफोन का जो IP रेटिंग है वो सिमिलर होने के बाद भी इसमें आपको वाटर इंग्रेस के प्रोटेक्शन ज्यादा मिलते हैं, मतलब ज्यादा टाइम तक ये जो वाटर है इसको हैंडल कर सकता है, ऐसा एप्पल क्लेम करते हैं। हालांकि अगर आपके फोन में वाटर के वजह से कुछ हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सैमसंग लेता है ना एप्पल लेता है, वो भी आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि आपको क्या करना चाहिए, सैमसंग में जाना चाहिए एप्पल में जाना चाहिए, तो आपको अगर एक अल्ट्रा एक्सपीरियंस चाहिए तो डेफिनेटली आपको सैमसंग में जाना चाहिए। और अगर आप एक आपको मतलब न्यूट्रल एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब फोटो वगैरह से ज्यादा आप वीडियो वगैरह में फोकस कर रहे हो, या फिर आपको रॉ परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए, like वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, आपको ऐप जो सपोर्ट है वो अच्छी तरीके से चाहिए, क्योंकि सैमसंग में भी आपको ऐप सपोर्ट अच्छा मिलेगा, बट क्वालिटी ऑफ एप्स जो कंपेयर टू एंड्रॉइड iOS सबको ज्यादा अच्छा मिलता है। वहीं पे अगर आपको ईज ऑफ यूज चाहिए, कंपेटेबिलिटी चाहिए अदर डिवाइसेस के साथ, अगर आप विंडोज वगैरह में रन करते हो अपने घर पे या कहीं पे, तो उसके साथ आपको ज्यादा अच्छे फीचर्स मिलेंगे कनेक्टेड। वहीं पे एप्पल का अगर आप इकोसिस्टम रन करते हो, मैक्स वगैरह है आपके एप्पल टीवी वगैरह है, तो उसके साथ एप्पल वाला अच्छा जाएगा। तो कंपेयर टू मतलब दोनों ही फोन नॉनदलेस बहुत ही अच्छे फोन है, बट यहाँ पे कोई भी एक क्लियर विनर नहीं है। हालांकि S25 अल्ट्रा को बनाया गया था कम्पीट करने के लिए आईफोन 17 प्रो वगैरह से, बट 17 एप्पल ने इतना अच्छा बना दिया कि अब ये भी टक्कर दे रहा है। तो अदर देन दैट आपको अगर कैमरा में जूम वगैरह चाहिए, उसके अलावा आईफोन 17 भी बहुत ही अच्छा एक कैमरा फोन भी बन जाता है। तो वहीं पे मेरा एक कंक्लूजन यही रहेगा, अगर मैं पर्सनली बाय कर रहा होता तो मैं डेफिनेटली S25 अल्ट्रा की तरफ जाता, क्योंकि वो कम्पैक्ट पैकेज। आप 80,000 का फोन लोगे, उसके बाद आप जूम करने जाओगे तो आपको लगेगा कि जूम कैमरा ही नहीं है, तो ये कैसा एक्सपीरियंस है। तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक सैमसंग की तरफ जाना चाहिए, बट डेफिनेटली अगर आपको एप्पल भी आप लेते हो तो वो भी मतलब बिल्कुल गलत फोन नहीं है, बिल्कुल सही है। ऊपर से आपका मतलब ऑलमोस्ट 10-15,000 का सेविंग्स भी हो जाएगा, उससे आप अच्छा एक ट्रिप मार सकते हो। चलो तो उम्मीद है आपको छोटा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसा लगा तो पता है करने को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और ये सेल शुरू होने वाला है 3 जुलाई फ्लिपकार्ट और अमेजोन के VIP मेंबर्स के लिए। तो मिलते हैं बहुत है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।